वेलकम फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल बाबू ऑलराउंडर। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड DSSB के जो नोटिफिकेशन है उसका जो शेड्यूल है पूरा का हमने कल अपलोड किया था। तो उसके अनुसार जो वैकेंसी हैं वो निकाली जा रही हैं। जैसे कि उसी क्रम में जो वैकेंसी है वो जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की निकाली गई हैं। आइए देख लेते हैं क्या प्रोसेस है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट के बारे में आप देख लीजिए। मेन कॉन्सर्न हमारा यही है कि ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट क्या है। तो ओपनिंग डेट आप देख लीजिए 10 जनवरी से आप फॉर्म भर सकते हैं। क्लोजिंग डेट जो थी 9 फरवरी है। ठीक है, 10 जनवरी का इंतज़ार कीजिए। नए साल में नई वैकेंसी आप फॉर्म भरिए और पेपर की तैयारी में लग जाइए। तो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है उसके अनुसार जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट हैं, उसमें देख लीजिए आप। तो पोस्ट कौन कौन सी हैं, नॉर्थ दिल्ली में है, साउथ दिल्ली में है, ईस्टर्न दिल्ली में है। तो सभी जगह जैसे दिल्ली जल निगम, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, दिल्ली अर्बन, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में काफ़ी गुण। यदि आप मेन सिटी में रहना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस है उसके लिए अप्लाई कर लीजिए। तो कुल मिला के जो पोस्ट हैं 575 पोस्ट निकाली गई हैं। तो दोस्तों देख लीजिए अन्य राज्य में कितनी पोस्ट निकाली जा रही है। भाई मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ तो जूनियर इंजीनियर की जैसे कि कुछ भी वैकेंसी नहीं निकाली जाती हैं। तो ऐसे में अन्य राज्य के लिए भागना पड़ता है। तो ज़रूरी है कि मध्य प्रदेश के जो भी इंजीनियरिंग के छात्र हैं उनके साथ न्याय हो। कभी 34 कभी 29 वैकेंसियाँ आती हैं, उनमें क्या हो। तो 575 वैकेंसियाँ निकाली गई। इम्पोर्टेंट नोटिस क्या है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन ही अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो जूनियर इंजीनियर के लिए जो नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल में टोटल 88 वैकेंसियाँ निकाली गई। इसमें से क्या है आप देख लीजिए कि ड्यूटी क्या रहेगी। ड्यूटी के बारे में भी बताया गया है। मेन कॉन्शन है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो क्या क्या मांगा गया है, तो डिग्री डिप्लोमा दोनों इसके लिए रहेंगे, लेकिन उसके लिए 2 इयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपको। ठीक है, ये ज़रूरी है दोनों के लिए। इसमें देख लीजिए कि सिविल या तो आपके पास डिग्री हो या फिर डिप्लोमा प्लस आपके पास क्या रहा है 2 साल का एक्सपीरियंस। ग्रेड पे काफ़ी अच्छा है, 4200 ग्रेड पे है। वहीं मध्य प्रदेश के ग्रेड पे की बात करूँ तो 3200 ग्रेड पे रहता है। और इस 4200 ग्रेड पे पर आपको पहुंचने के लिए 10 साल लग जाएंगे दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश में जूनियर इंजीनियर की जॉब करते हैं तो काफ़ी नुकसान है आपको। तो एज लिमिट 18 से 27 साल उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ द सेम डिपार्टमेंट को क्या 5 साल का एक्सपीरियंस रिलैक्सेशन रहेगा। ठीक, साउथ दिल्ली में भी 48 फील्ड वर्क ऑफिस वर्क दोनों रहेंगे। सेम एलिजिबिलिटी इसी में है, ग्रेड पे 4200, 18 से 27 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल की बात कर लेते हैं तो उसमें आपको क्या क्या है। तो दोस्तों आप जब भी पोस्ट का प्रेफरेंस डाल रहे हैं उसमें आप नेचर ऑफ वर्क भी देख लीजिए, किस प्रकार की जॉब आपको रहेगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी सेम है, 4200 ग्रेड पे है अपर, है ना, 18 से 27 साल। लगभग लगभग सभी में एलिजिबिलिटी सेम है या नहीं इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, इसमें भी 4200 ग्रेड पे है, ऑफिस और फील्ड ड्यूटी आपकी रहेगी। इसके लिए मांगा गया है डिप्लोमा, तो ये डिप्लोमा वालों के लिए रहेगी। ठीक है, एसेंशियल क्या है, एसेंशियल डिप्लोमा है, एक्सपीरियंस 2 साल का। ठीक है, बिल्डिंग में। वहीं दिल्ली जल निगम की बात कर लेते हैं तो इसमें मॉनिटरिंग सुपरविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स वर्क, ठीक है, ये करना रहेगा। इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, तो डिग्री और 3 साल का डिप्लोमा और प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस, 4200 ग्रेड पे। दिल्ली अर्बन सेल्टर की बात कर लेते हैं तो उसमें ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर हैं तो उनको 2 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। वहीं दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड की बात कर लेते हैं तो इसमें क्या रहेगा, सिविल इंजीनियरिंग से डिग्री हो या फिर आपके पास हो सिविल इंजीनियरिंग प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस। वहीं डिज़ायरेबल क्या रहेगा, डिज़ायरेबल ये है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको लोड बेयरिंग एंड फ्रेम्ड बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में। स्पेशलाइज नॉलेज भी होना चाहिए सॉइल इन्वेस्टिगेशन कंक्रीट टेक्नोलॉजी, तो उनको क्या दिया जाएगा, प्रेफरेंस दी जाएगी दोस्तों। वहीं दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो इसमें क्या रहेगा आपका फुल टाइम डिग्री, 3 साल का डिप्लोमा
इसमें आपके एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, ठीक है। इसमें डिज़ायरेबल में भी कोई बात नहीं है एक्सपीरियंस की, ठीक है। इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो मांगा गया है आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओनली डिप्लोमा के जो कैंडिडेट हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ना ही आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया, सेम ग्रेड पे है। ओके, तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, ग्रुप बी की पोस्ट है, साथ में 4800 ग्रेड पे रहेगा आपका। तो मैं कहूँगा कि आप और जो पोस्ट हैं, जैसे 4200 ग्रेड पे की जो पोस्ट हैं, उनके प्रेफरेंस में आप जो 4800 ग्रेड पे हैं उन वाली जो पोस्ट हैं उनको प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि सैलरी आपकी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। जैसे कि एग्रीकल्चर, इरिगेशन फ्लड हुआ, दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल हुआ, ठीक है। और ये इसमें, ठीक है, यहाँ से दिल्ली ट्रांसको, इसमें भी 4800, तो दिल्ली ट्रांसको आपके लिए सूटेबल रहेगा। सिटी के सिटी में जॉब भी हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप वाइजली चुनें, अपनी प्रेफरेंस को ध्यान रखें। दिल्ली ट्रांसको, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। इसमें भी 4800 ग्रेड पे है। इसमें नेचर और तीन तीन ये डिप्लोमा वाले हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं, प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस, ठीक। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। जो वैकेंसियाँ उन्हें ऑनलाइन आप अप्लाई कर लीजिए, 10 जनवरी से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और 100 रुपये फ़ीस रहेगी, किस किस के लिए, सभी के लिए, ठीक है। और तो हाँ, तो इसमें लिखा है कि SC ST PWD एक्स सर्विसमैन उनके लिए फ़ीस नहीं लगेगी, वहीं अन्य के लिए 100 रुपये मात्र की फ़ीस लगेगी। ये 100 रुपये फ़ीस भी बहुत कम है। अन्य राज्यों में आप अन्य राज्यों की तो बात नहीं करूँगा मैं, वहाँ भी फ़ीस कम ही होती है। अभी जैसे कि यूपी के फॉर्म भी भराए गए थे, उसमें 100 रुपये के ही 100 से 250 रुपये लगे। जब आप MP के फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर 500 रुपये आपको लग जाते हैं। तो ये भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। एग्ज़ामिनेशन की जो स्कीम है उससे हम उसे देख लीजिए। तो पेपर किस प्रकार से होगा उसको देख लीजिए। पेपर होगा 2 टीयर में, एक यानी प्रीलिम्स मेंस समझ सकते हैं, टीयर 1 टीयर 2, ठीक। तो इसमें 2 घंटे के पेपर रहेगा पहले पार्ट में, यानी टीयर 1 की बात कर लेते हैं, इसको प्रीलिम्स भी बोल सकते हैं आप, स्क्रीनिंग बोल सकते हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 2 घंटे में पूरा करना है। 100 मार्क्स यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, ठीक है। इसी प्रकार से सेकेंड पार्ट भी आपका रहेगा, जिसमें आपसे सब्जेक्ट कॉन्सर्न क्वेश्चन रहेंगे। 1 सेक्शन 100 नंबर का रहेगा। इसमें क्या पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, लगभग 200 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का समय रहेगा। और SSC के जगह जैसा ही इसमें पैटर्न है, ठीक है। टीयर 2 क्या रहेगा, टीयर 2 जो रहेगा आपका मल्टीपल क्वेश्चन टाइप रहेगा, ठीक है। इसे भी आपको कर सकते हैं ऑनलाइन। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स, 2 घंटे 30 मिनट का मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है, लेकिन एंटायर सिलेबस से रहेंगे, ठीक है। तो 2 घंटे और 30 मिनट, इसमें ज़्यादा टाइम दिया, क्वेश्चन कम है, जबकि इसमें ओनली 2 घंटे दिए हैं आपको। वही इसका सेकंड पार्ट है 50 क्वेश्चन, ठीक है। 150 क्वेश्चन, 2 घंटे 30 मिनट में दिया। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो रहेंगे आपके एबिलिटी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 100 मार्क्स मतलब 50 × 2। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल पेपर रहेगा। कैंडिडेट आर एडवाइज, क्या करना है आपको, सिलेबस जो भी है उसके अनुसार तैयारी कर लीजिए, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस जो कि मैंने आपको बता दिया है, कैसे आपको करना है, मोड ऑफ सिलेक्शन किस प्रकार से होगा वो भी देख लीजिए, ठीक है। ये रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं। इसके अलावा हम चलते हैं अन्य बेनिफिट किसको मिलेगा, इसको भी देख लीजिए। तो बेनिफिट की बात करते हैं तो रिजर्वेशन का जो भी बेनिफिट है वो SC ST OBC EWS PWD अदर स्पेशल कैटेगरी की जो कैंडिडेट हैं उनको दिया जाएगा, ठीक है। क्या 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 ऑर्डर रहेंगे, ऑर्डर सर्कुलर इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द गवर्नमेंट ऑफ द दिल्ली और DOPT एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये रहेगा। यदि वहाँ पर मांगते हैं कि कैंडिडेट जो रिजर्वेशन है वो किन को मिलेगा, इसके बारे में भी, यदि वो दिल्ली के कैंडिडेट के लिए ही रिजर्व है तो उनके लिए ही रहेंगी। जनरली ऐसा नहीं होता क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। वहीं एज ऑफ कंसेशन है यानी एक्सटेंशन इसमें मिल जाएगा आपको। बाकी सब क्राइटेरिया सेम है। और बात कर लेते हैं सिलेबस। ये तो मेमोरेंडम है, इसमें कोई सिलेबस से अकॉर्डिंग है या नहीं,
तो उसको भी हम बता देते हैं, सिलेबस वगैरह भी इसमें इंक्लूड रहे है या नहीं है। ये तो नॉर्मलाइज फार्मूला है। और चलते हैं तो ये एक्सटेंशन का, ठीक है, ये पोस्ट जो मांगी गई हैं, ठीक है, वो सब पूरा फेयर काम होता है ना, उनमें बहुत अच्छा काम होता है। तो ये पूरी वैकेंसियाँ थी, ठीक है। सिलेबस जो रहेगा वो साइट पर रहेगा, इसमें इंक्लूड तो उन्होंने नहीं किया है। तो ये था पूरा जो नोटिफिकेशन था दिल्ली सबऑर्डिनेट जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। इसी प्रकार से अन्य वैकेंसी अन्य ब्रांचों के लिए भी निकाली गई। आप सभी का धन्यवाद दोस्तों, चैनल से जुड़े रहिए।